हेलो फ्रेंड्स। आज का डिस्कशन का हमारा जो टॉपिक है वो है डैम फेल्योर। तो डैम फेल्योर का जो कॉजेज़ हैं और कंसिक्वेंस हैं, दोनों पहलुओं को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले डैम फेलियर के कॉजेज़ की बात करते हैं। तो कॉजेज़ में हमारा दो है, नेचुरल कॉजेज़ और ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ की बात करें तो तीन मेजर कॉजेज़ हैं जिससे डैम फेल होते हैं या डैम फट जाता है, जिसमें कि अर्थक्वेक हमारा शामिल है, ग्लेशियल बर्स्ट शामिल है और हाई रेनफॉल विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन जो होते हैं उसके चलते भी हमारी डैम फेल होता है। तो अर्थक्वेक जहाँ पे आते हैं वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, यानी सब जगह हमारा डैम फेलियर होने के रीजन जो हमारे अर्थक्वेक हो सकते हैं। इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो हिमालयन रीजन पे जो भी डैम है वो हमारे ग्लेशियल बर्स्ट से आ, हमारे डैम फेल होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं, खासकर आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। हाई रेनफॉल से तो हिस्ट्री रहा है डैम फेल होने का, जैसे कि आप देखोगे तो 1979 में जो गुजरात का मच्चू डैम था वो फेल हो गया था, क्योंकि बहुत ही इंटेंस हाई रेनफॉल हुए थे। तो तीनों ही हमारा नेचुरल जो कॉज है, अर्थक्वेक, ग्लेशियल बर्स्ट और हाई रेनफॉल, तीनों से हमारी डैम फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़ में आप बोलोगे तो डैम का डिजाइनिंग इशू हो सकते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग इशू होने के कारण भी डैम फेल होते हैं, जिसमें कि इंजीनियरिंग और जो स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी देखने को मिलती है। चाइना में बहुत सारे डैम जो फेल हुए थे उसमें डिजाइनिंग इशू के कारण वहाँ पे डैम फेलियर होने का रीज़न बोला गया था। इसके अलावा डैम बनाते समय यदि पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करते हैं उससे भी हमारी अच्छे से डैम नहीं बन पाती है, जिससे वजह से फेल होते हैं। इसके अलावा यदि हम डैम को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ मेंटेनेंस है, और यदि डैम को ऑपरेशनल एरर भी देखने को मिलती है, जैसे पानी बारिश हो रही है टाइम से, जो पानी फाटक है उनका उनका नहीं खोलेंगे आप तो ज़्यादा पानी आ जाएगा, और बाद में रेनफॉल होती रहेगी फाटक खोलने से भी, मतलब फुल्ली यदि आप पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं फिर भी ओवरफ्लो होने लगता है कभी कभी। तो हमारे डैम ऑपरेशनल एरर की वजह से भी हमारा, या जो हमारे वार्निंग साइन है उसको ओवरलुक करते हैं, उससे भी हमारे डैम फेल होते हैं। इसके अलावा एज ऑफ डैम, बहुत सारे डैम आप देखोगे सैकड़ों हमारे डैम हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, तो उनका भी डैम फेल होने के चांस ज़्यादा हो जाता है यदि एज ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारा ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डैम फेल हमारा होते हैं। कंसिक्वेंस की बात करें, कंसिक्वेंस क्या क्या होते हैं डैम यदि फट जाता है, वर्स्ट हो जाता है या फेल हो जाता है। सबसे पहले लॉस ऑफ लाइफ। देखो 1979 में जो मैचू डैम जो फेल हुआ था गुजरात का, जिसका रीज़न था इंटेंस रेनफॉल, उसकी वजह से आप देखोगे ह्यूमन की लाइफ लगभग में 1800 से 25,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, ऐसा इसमें एस्टिमेट बताया जाता है। तो मेजर इंडिया के हिस्ट्री में जो डैम फेलियर का था वो हमारा मैचू डैम था गुजरात का 1979 में। फिर आप देखिए प्रॉपर्टी डैमेज होती है, डाउन साइड में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे रोड हो, हाईवेज हों, इंडस्ट्रीज हों, कॉलोनीज हों, ठीक है, इन सब चीज़ों में पूरी तरह से बह जाता है, जिसकी वजह से हमारी डैमेज होती है, प्रॉपर्टी की डैमेज होती है। इकोलॉजी का भी लॉस होता है यदि डाउन साइड में बहुत सारे जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं या लेक्स हैं, कुछ भी इकोलॉजी है वो हमारे पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। साथ साथ डैम भी तो एक इकोनॉमी है, ठीक है, इकोलॉजी है। डैम हमारा क्या है, एक तरह से एक्वेटिक इकोलॉजी है, उसके भी हमारा लॉस होता है। वहाँ पे जो भी जीव जंतु हैं फटने से पूरी तरह से बह जाते हैं, तो इकोलॉजी का भी मेजर लॉस होता है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं, डैम एली बर्स्ट होता है, जो डाउन साइड में लोग हैं उनको पहले से हटा दिया जाता है या बाद में हटना पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलती है। और लास्ट में देखोगे साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा है, जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं वो बहुत साल तक उस सदमे में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मच्चू डैम ही जो फेल हुआ था गुजरात में, वहाँ के लोग का जो लॉस हुआ था वो सालों तक मेमोरी रही है, उसमें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देखने को मिलती है। ये सारे कंसिक्वेंसेस हो गए डैम यदि बर्स्ट होते हैं तो।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस किए डैम बर्स्ट यदि होते हैं उसके क्या कॉजेस होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।